कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा। कभी परिस्थितियां तो कभी समय खिलाफ निराशाओं का आना जाना होगा। करने होंगे कठिन संघर्ष तुझे, ख्वाहिशों के लिए ख्वाहिशों को दबाना होगा। तू द्वंद्व कर, तू युद्ध कर, तू जमाने को अपने विरुद्ध कर। मिलेगा वही जो तूने ठाना होगा, मिलेगा वही जो तूने ठाना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से बता रखा था कि जल्द ही जो है हम लोग एक नए सीरीज के साथ जो है रूबरू होने वाले हैं, तो उसी के तहत साथियों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की एनसीईआरटी, आधुनिक भारतीय इतिहास की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 3। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने जो है हमारे अतीत 1 को कंप्लीट कर लिया, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंध रख रही थी। फिर हमने जो है हमारे अतीत 2 को जो है कंप्लीट किया, जो कि आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध रख रही थी। और अब साथियों हम लोग जो है हमारे अतीत पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपका आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंध रख रही है। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम लोग जो है पहला अध्याय कंप्लीट करने वाले हैं, और पहले अध्याय में हम लोग जिसे देखने वाले हैं वह है भारतीय इतिहास लेखन की समस्या व काल विभाजन, जिसमें हम लोग जो है जेम्स मिल के इतिहास विभाजन, काल विभाजन को देखेंगे। और भारतीय या अन्य जो विचारक थे, अन्य इतिहासकार जो थे, उन्होंने इतिहास को किस प्रकार से विभाजित किया उनका भी हम लोग देखने वाले हैं। और एक छोटा सा जो है टाइटल रखा गया है। आप सभी जो है मेरे प्यारे वाले, अच्छे वाले, क्यूट वाले विद्यार्थी हो, ये आप सभी के लिए बस चुटकियों वाला खेल है, तो मैं जो है इसे आप पर जो है छोड़ रहा हूं। आपके लिए ये मामूली बात है, आप जो है इसे हल्के में ऐसे ही जो है कंप्लीट करा सकते हैं। तो आइए साथियों अब आगे बढ़ चलते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को फिर से याद करा दूं कि हम लोग जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 3। और साथियों इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा 10 अध्याय। कितने अध्याय मिलेंगे साथियों? 10 अध्याय। 10 अध्याय किसी किसी के किताब में जो है केवल 8 अध्याय ही दिखेंगे। तो ऐसे में आप सभी को घबराना नहीं है। इसमें से भी जो है हम लोग कुछ को स्किप करेंगे, कुछ चीजों को स्किप करेंगे, कुछ टॉपिक को स्किप करेंगे, और जितना जो है परीक्षा के लिए जरूरी है हम लोग उन बिंदुओं को जो है देखते चलेंगे। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज जो है पहला अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे, कब और कहां। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मैंने आपको जो है बता दिया कि इसमें जो है हम इतिहास का विभाजन वगैरह देखेंगे, कालखंडों का विभाजन वो वगैरह देखेंगे, जिसमें हम जेम्स मिल का इतिहास वगैरह देखेंगे, और अन्य भी जो भारतीय और इतिहासकार हैं उन्होंने किस प्रकार से जो है इतिहास के कालखंडों को जो है बांटा है, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिर भैया दूसरे अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। आपने देखा ही होगा, है ना, बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। अगर आप कभी भी आज से पहले इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे आप देख रहे हैं मैं पढ़ाता भी आ रहा हूं, और जो है चीजों को जीरो से समझाते हुए भी आ रहा हूं, है ना। तो यहाँ आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो पहले वो यहाँ आती है तो रोती है, गिड़गिड़ाती है, भीख की तरह जो है मांगती है कि थोड़ी सी जो है जगह वगैरह मुझे दे दिया जाए, मैं अपनी जो है छोटी सी फैक्ट्री वगैरह जो है लगाना चाहता हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो कोई बंधु आते हैं, आपकी एक सीट मान लो रिजर्व है, कोई बंधु बाहर से आते हैं, कहते हैं थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और जैसे ही वो बंधु थोड़ी सी जगह पाते हैं भैया, अगर सुबह तक आपके साथ रुक गए तो समझ लेना कि आपकी सीट जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो सेम भैया इसी प्रकार आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है शुरू शुरू में, लेकिन फिर वह जो है अपना सत्ता, अपना जो है साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लेती है।
तो दूसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो है इन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या और भी जो कंपनियां आ रही हैं उनको देखेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा प्लासी, बक्सर वगैरह को भी देखेंगे। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बंगाल में द्वैध शासन वगैरह को भी देख लेंगे। और इसी में जो है हम लोग क्या देख लेंगे, घेरे की नीति और हड़प नीति वगैरह, और उसके बाद मराठा, मैसूर, पंजाब और भी जो अन्य होते हैं उन सबको जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए एनसीईआरटी कभी कभी क्या गलती कर रही है, जैसे यहाँ जो है उसने पूरा का पूरा जितना कूड़ा करकट था सब का सब लाके इसी एक चैप्टर में भर दिया और इसमें छोटी जानकारी दे दी। बाकी यहाँ दोनों में देखोगे तो यहाँ छोटी जानकारी देगी और फिर उसके बाद पांचवें में लाके ढेर सारा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा भर दे रही है। तो ऐसे में एनसीईआरटी लिखने वालों को जो है थोड़ा बहुत तो इतना देख के चलना चाहिए। अब इसी को अगर आप दो पार्ट में बांट देते, इसी चैप्टर को दो पार्ट में बांट देते तो कितना अच्छा होता, और समझने में भी, समझाने में भी, पढ़ाने में भी अच्छा होता। लेकिन ऐसा जो है एनसीईआरटी लिखने वालों ने नहीं किया। इसमें बहुत सारा कूड़ा भर दिया, फिर यहां भर दिया। इन दोनों में देखोगे तो कम कम मात्रा में दिखेगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा चैप्टर जो है हम लोग दो अध्यायों में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और प्रायः जो है यही बच्चों के समझ में नहीं आता है। जब तक कंपनी आती है और तमाम जो क्षेत्रीय शासक वगैरह है या अन्य कंपनियों से जब तक उसका संघर्ष वगैरह चलता है तो यही पार्ट जो है बच्चों को समझ में नहीं आता। बाकी जब आप राष्ट्रीय आंदोलन वाला पोर्शन देखोगे या उसके बाद का देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है काफी बोरिंग हो जाता है। तो ऐसे में जो है हम इसे दो पार्ट में बांट कर पढ़ लेंगे, बांट कर देख लेंगे, तो मजा भी आ जाएगा बच्चे और समझ में भी आ जाएगा। और तीसरा अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना, है ना। तो जब उन्होंने जो है कब्जा वगैरह कर लिया है ना बंगाल पर, जो है अपना द्वैध शासन वगैरह जो है कर लिया, तो ढेर सारा राजस्व वगैरह आप कलेक्ट करने लगेगी। तो ऐसे में जो है अब किसान वगैरह जो है अपना छोड़ छाड़ के भागने लगेंगे। भैया अंग्रेज लोग जो है हमारा जो सारा उगा रहे हैं उसको तो टैक्स वगैरह के रूप में ले रही हैं। और कभी कभी कोई अंग्रेज पहुंच गया, अल्लाह भैया भर दे इस झोले में, भर दे इस बोरे में, है ना। तो ऐसे में जो है अब रुचि वगैरह जो है खत्म हो गई है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब सुधार के नाम पर जो है ये लोग क्या लाएंगे, भूमि सुधार के नाम पर क्या लाएंगे, लॉलीपॉप लेकर आएंगे कि ये लो, है ना, मीठा वाला, तीखा वाला, चटपटा वाला, बिना नमक वाला, बिना चीनी वाला। तो कहीं ना कहीं जो है इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो एक एक चीजों को काफी विस्तार से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप इन क्लासों को ही देख लेते हो तो अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठते हो बच्चे, तो आपका जो है 50%, कितना, 50% आप इतिहास जिसके भी सिलेबस में है, अगर इन क्लासों को देख लेते हो, इन एनसीईआरटी रूपी मोतियों को अगर ग्रहण कर लेते हो, तो 50% सिलेबस जो है आपका ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 50% और कंप्लीट करना है। और इन क्लासों के बाद बच्चे मैंने आप सभी को बताया ही है कि आपका जो है दिमाग खुलने लगेगा। दोबारा जब कभी भी आप स्टैंडर्ड बुक या स्टैंडर्ड क्लास वगैरह करोगे तो आपका, आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खोलने लगेंगे, कहेंगे अरे वाह, ये तो मैंने वहां पढ़ा था, ये तो चीजें रिपीट हो रही हैं, ये तो ऐसे नहीं वैसे है। तो आप जो है चीजों को बता भी सकोगे, समझा भी सकोगे। तो समझ में आ गई बात, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ आप देखोगे आदिवासी हो गया, दिगू हो गया, और एक स्वर्ण युग की जो है कल्पना वगैरह, फिर 1857 की क्रांति वगैरह होगी, फिर उसके बाद क्या परिणाम होता है। तो तमाम चीजें यहाँ हम देखने वाले हैं। यहाँ एक चैप्टर आप देखोगे स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद अगर आप यूपीएससी वाला सिलेबस देखोगे, कहीं ना कहीं पीसीएस वाला सिलेबस देखोगे, तो ये मेंस का मुद्दा है, ना कि प्रारंभिक परीक्षा का। तो चीजों को जो है हम इसको भी जो है थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे। और मैंने कहा ना जितना जरूरी होगा केवल उतना ही। तो इसका बच्चे आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार जो है इसे देख लो, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। इतना आप सभी ने देख लिया होगा, इतना आप सभी ने समझ लिया होगा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अब जल्दी से अपना जो है पहला अध्याय शुरू कर देते हैं। और पहले अध्याय में यहाँ आप देख सकते हो, है ना। तो ये क्यों लगा है, आइए देखते हैं। तो पहले अध्याय का नाम तो आपने समझ लिया। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है कि एक वक्त था जब इतिहासकार जो है तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, है ना, कि जादू तेरी नजर, है ना।
तो इन तारीखों वगैरह में जो है पहले इतिहासकार खोए रहते थे और इसी तारीख वगैरह को जो है क्या मान लेते थे, इतिहास मान लेते थे और मगन हो जाते थे। किसी ने जो है बहुत सारा तारीख वगैरह और डाटा फैक्ट वगैरह जो है इकट्ठा कर लिया तो वो अपने आप को कहने लगता था कि भैया हम जो है इतिहासकार है ना, यानी कि मैं ही जो है इतिहासकार हूं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कब किस राजा की ताजपोशी, कब कौन मरा, कैसे क्या हुआ, है ना, बच्चा कब उसके घर में पैदा हुआ, बच्चा अगर बड़ा हुआ तो कब कब बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, उसने जो है किस डेट को क्या किया, तो तमाम चीजें आप देख सकते हो। तो एक समय ऐसा भी था जब इतिहासकार इन्हीं जादुओं में खोए होते थे। तो इन जादुओं से भैया क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो इन जादुओं से भैया इफेक्ट यह पड़ा, प्रभाव यह पड़ा कि बहुत से हमारे ऐसे साथी विद्यार्थी हैं जिनके मन से जो है इतिहास के प्रति जो है ये वाला भाव उत्पन्न हो गया, है ना। इन्हीं तारीखों और इन्हीं जो डाटा फैक्ट वगैरह है, इन्हीं सब के चलते जो है हमारे बहुत से विद्वान, बहुत से साथियों ने जो है इतिहास को क्या कह दिया कि तू बेवफा है ना। तो यही कारण है भैया, यही सब कारण है। और आपने जो है सुना भी होगा कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा है और शाम को पढ़ा सुबह सफा है। और आपने ये भी सुना होगा कि इतिहास तो बड़ा उबाऊ वाला विषय है, बोरिंग वाला विषय है, मजा नहीं आता, तथ्य रटना पड़ता है, तारीखें रटनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से जो है आपने सुना भी होगा, क्या सुना होगा कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा है। तो इसीलिए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक नायक और नायिका के माध्यम से जो है ये दर्शाने का, ये समझाने का मेरा प्रयास जो है हो सकता है सफल हो गया हो, आप सभी को समझ में आ गया हो, है ना, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चे। और हाँ, आज की ये जो क्लास है, ये पहली जो क्लास है, यह आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है कम ही फैक्ट इसमें मिलेंगे। लेकिन जब कहीं, जहां कहीं आप जो है लिखित परीक्षा को दोगे साथियों, तो यकीन मानना यहां से जो है आप सभी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चलेंगे। और यहां फिर आपसे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे डेट होते हैं, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनको हम जो है क्लियर नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप यहां देखोगे कि सबसे पहले जो है किसने चाय पी, इस डेट को हम लोग जो है नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते, है ना। अर्थव्यवस्था में किस दिन जो है परिवर्तन आया होगा, इस डेट को भी जो है हम लोग नहीं बता सकते, इसकी जो है क्लियर डेट नहीं हो सकती। फिर आप यहां देखोगे बच्चे, यहां आप पाओगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, किस दिन से प्रारंभ हुआ, कितने बजे से प्रारंभ हुआ, कितना सेकंड हो रहा था, ऐसे चीजों के लिए जो है हम एक निश्चित तारीख नहीं बता सकते, एक निश्चित डेट नहीं बता सकते। यह जो है किसी एक दिन, किसी एक घंटे का परिणाम नहीं है, यह एक दशक, एक अवधि का जो है परिणाम है। क्योंकि धीरे धीरे जो है लोगों के जुबान पर जो है चाय का स्वाद लगा होगा, फिर धीरे धीरे जो है चाय की डिमांड वगैरह जो है बढ़ी होगी, तब जाके फिर हम लोग क्या, तब जाके इसकी तिथि जो है निर्धारित हुई होगी। यह जो है एक लंबे अवधियों का परिणाम है, इसलिए जो है ऐसी चीजों के लिए जो है कोई भी एक तिथि निर्धारित करना जो है मुश्किल है। समझ में आ गई होगी बात। तो यही यहां समझाना चाह रहा है एनसीईआरटी लिखने वाला। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलना है बस। फिर बच्चे यहां आप देखोगे तो अब जब निर्धारित नहीं किया जा रहा है तो आगे कहा जा रहा है, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं। तो देखो, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही जो है इतिहास माना जाता था। एक समय था ये भी, है ना, कि जब युद्ध हो रहा है और बड़ी बड़ी जो घटनाएं वगैरह हैं उनको ही जो है इतिहास मान लिया जाता था। तो क्या ये इतिहास है या नहीं है, इसको भी हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो यहां आप देखोगे कि यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। कौन सी, तो युद्ध और बड़ी बड़ी घटना वाली। तो इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा की ताजपोशी हुई, कब वह गद्दी पर बैठा, किस दिन जो है उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाना कौन है, नानी कौन है, मौसी कौन है, मौसा कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है, चाचू कौन है। तो इस प्रकार से जो है पहले इसे ही जो है इतिहास मान लिया जाता था। तो यह भी जो है यही चीज जो है यहाँ समझाई जा रही है, बताई जा रही है और कहा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि इन तिथियों को जो है, इन तिथियों के लिए, इन तथ्यों के लिए जो है एक निश्चित डेट जो है, एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। पीछे आपने चाय वगैरह को देखा, अर्थव्यवस्था वाले में देखा, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन वाले में देखा, तो उसके लिए जो है हम एक तिथि निर्धारित नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह एक अवधि का परिणाम है। लेकिन यहां आप देखोगे तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये सारे जो तथ्य हैं, इन तथ्यों के लिए भैया तिथियों का जो है महत्व है। इन घटनाओं के लिए जो है निश्चित तिथि जो है क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है ना। इन घटनाओं के लिए भैया क्या, तो यहां आप देखोगे निश्चित तिथि, जो ऐसी घटनाएं हैं इनके लिए हम निश्चित तिथि बता सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। समझ गए ना? समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आप देखोगे जब हम इतिहास लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसे जो है कई भागों में क्यों बांटते हैं। तो इसका एक रीजन यह है, इसका मेन कारण यह है ताकि हम उसे जो है कई भागों में बांट देंगे। जैसे आप इस तरीके से समझो, जैसे आप इसे इस तरीके से समझो, ये बहुत बड़ा जो है बोझा है, ये बहुत बड़ा बोझा है। अब अगर जो है इस बोझे को आप उठाओगे तो काफी भारी रहेगा, लेकिन अगर इसी को जो है ऐसे छोटे छोटे भाग में कर दिया जाए तो इसे उठाने में जो है काफी सहजता होगी, काफी आसानी होगी। तो बच्चे, ताकि जो है हम लोग जो है चीजों को आसान वे में समझ सकें, चीजों को आसानी से जो है ग्रहण कर सकें, है ना, जान सकें, और उसके जो है सार तत्व को अपने आप में जो है समझ सके, भर सके। तो इसीलिए जो है हम लोग जब इतिहास लिखते हैं या कहानी लिखते हैं तो उसे कई खंडों वगैरह में जो है बांटकर लिखते हैं, बांटकर पढ़ते हैं, बांटकर समझते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यही बातें यहाँ बताई गई है। अगर आप जो है इस पर लिखने वाले पे जाओगे तो आप सभी को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बस छोटी सी चर्चा है, 1-2 मिनट की चर्चा है, तुरंत ऐसे समझ लो, बात ही खत्म हो गई। कुछ नहीं करना है फालतू का, ना तो नोट्स बनाना है, ना तो लिखना है। तो इस तरीके से भैया आप जो है चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर मैंने आप सभी से कहा कि हम लोग जो है जेम्स मिल का इतिहास जो है पढ़ने वाले हैं, इनका विभाजन जो है देखने वाले हैं। जेम्स मिल का जो है इतिहास विभाजन हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है इतिहास लिख रहे थे, इतिहास के कालखंडों का विभाजन कर रहे थे, तो ये जो है कहीं ना कहीं बीच में खुरापात भी करते हैं। तो आइए भैया देख सकते हैं, तो ये कहां से है ये देख सकते हो। लेकिन जो चीज जानना है वह यह है कि ये भैया अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे और दार्शनिक भी थे, है ना। इनका नाम था जेम्स मिल, और इन्हीं को जो है JS मिल के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ जब मैं मिल का नाम लूं तो आप जो है चीनी मिल और कहीं और दूसरे मिल में मत जाना। मिल जब मैं कहूंगा तो इन्हीं को बताऊंगा, इन्हीं को कहूंगा, तो इनसे समझना, ना कि चीनी मिल से। तो ये बात हो गई भैया। तो इन्होंने जो है भैया 3 खंडों में इतिहास को बांटा और अपना एक जो है पुस्तक लिखा। इनकी पुस्तक का नाम है भैया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। इन्होंने ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा, और ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखने के बाद जो है इन्होंने अपने ग्रंथ में जो है इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को, इन्होंने ये वाली किताब लिखी, और इसमें जो है उन्होंने भारत के इतिहास को जो है भारत को 3 कालखंडों में बांटा। जैसे आप देखोगे यहाँ हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, है ना। अपने इतिहास ग्रंथ में ये भारत के इतिहास को विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं कौन कौन से कालखंडों में। तो आप देखोगे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। तो 3 कालखंडों में बांट रहे हैं, और ज्यादातर लोगों ने बाबू इस इतिहास को क्या किया, ग्रहण भी किया, इस इतिहास को, इस विभाजन को मान भी लिया। लेकिन आप जो है कमेंट में बताना, आप जो है कमेंट में लिखना कि क्या इनका विभाजन जो है सही है, तर्क संगत है कि नहीं है। आप सभी को कमेंट में बताना है।
और बाबू यहाँ आप देखोगे तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज जो है सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू, मुसलमान और तानाशाहों का ही राज चलता था। ये मानते थे कि अंग्रेज लोग जो है वो सभ्य हैं और तुम लोगों को भी, तुम भारतीयों को भी जो है सभ्य बनाने आए हैं। तो इनकी जो है खुरापात, इनका लड़ाने वाला जो और मकसद है, इसको भी देख सकते हो। हालांकि ये चीजें जो है आप सभी देखोगे, ये चीजें विद्यमान तो थी, लेकिन ये सब जो है और विषधर सर्प थे। तो ये लोग जो है हमें और अच्छे तरीके से डसवाना चाहते थे, हमें फिर से जो है लड़ाना चाहते थे। हमें ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग जो है आपस में लड़ेंगे, तभी इसी लड़ाई को हम लोग देखकर मजे भी लेंगे और इसी के नाम पर जो है कुछ लॉलीपॉप वगैरह भी इनको देते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो, है ना। तो ये तमाम चीजें जो है आप देख सकते हो और इनके विभाजन के विषय में जो है आप सभी कमेंट में बताना। इतनी बात जो है भैया आपको समझ में आ गई होगी बाबू। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है इनके ग्रंथ को आप देख सकते हो, है ना। यहाँ लगा भी दिया गया है ताकि जो है आप सभी आसानी से देख सको। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मिल की राय में जो है ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना जो है हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, है ना। तो ये बातें कहां तक सत्य हैं, इसको जो है आप सभी कमेंट में बताइएगा। क्या ये विभाजन जो है तर्कसंगत है या नहीं, इसको भी जो है आप सभी कमेंट में बताइएगा, है ना। ये उस भारत को जो है कह रहे हैं, उस भारत देश को सभ्य बनाने की बात कर रहे हैं जिसके गुण जो है पूरा विश्व गा रहा है, जिसका गुण जो है प्राचीन काल हो, मध्य काल हो, आधुनिक काल हो, वर्तमान काल हो, जिस भारत के गुण जो है पूरी दुनिया गा रही है, उसे ये चिलगोजे जो है क्या करने आ रहे हैं, सभ्य बनाने आ रहे हैं। देखो कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, देख सकते हो आप, है ना। जिन बुद्ध से, जिन महावीर से, जिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से, जिन आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह से जो है पूरी दुनिया सीख ले रहा है, जिनके नाम से जो है, जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, उनके देश को जो है ये लोग सभ्य बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। ये लोग तो एक प्रकार से जो है मुख ऊपर कर लो और फिर उसके बाद थूको और फिर उनके ऊपर ही गिरेगा, ऐसी बात जो है ये लोग कर रहे हैं। तो आप सभी जो है कमेंट में बताइएगा कि ये क्या तर्क संगत है कि नहीं है ना। इतनी बात आपने समझ लिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर, है ना, अलग हटकर जो है इतिहासकार जो है भारतीय इतिहास को अब जो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इन्होंने बांटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके में जो है काफी सारी जो है खामियां वगैरह दिखी। तो ऐसे में अब क्या होगा कि अब जो इतिहासकार आएंगे, चाहे भारतीय होंगे चाहे अन्य होंगे, वो इतिहास को जो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटेंगे। और इस विभाजन की भी बच्चे क्या है, अपनी एक समस्या है। उन समस्याओं में हमें उलझने की जरूरत नहीं है। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है कि हम लोग क्या करते हैं, इतिहास में जो भी गड़े मुर्दे होते हैं उनको उखाड़ते हैं और उनके नाम पर राजनीति होती है, धार्मिक आर्थिक सारी राजनीति होती है। और उसके बाद हम लोग जो है आपस में भी लड़ाई करने लगते हैं और उसके बाद फिर क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो क्या जरूरत है फालतू की लड़ाई झगड़ा करने की। बच्चे पढ़ने आए हो, पढ़ लो, है ना, एक नौकरी वगैरह ले लो, उसके बाद जो है लाइफ थोड़ी अच्छे से चलेगी। तो क्या जरूरत है हमको जो है फालतू का लड़ाई झगड़ा करने की, है ना। तो नौकरी वगैरह अगर होगी तो आपका जो है समाज वगैरह में अपने आप जो है कीमत बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। अगर आप सक्सेस हो, सफल हो, तो लड़का भी जो है आपको पूछेगा, अगर आप लड़की हो, आप सफल हो, तो
तो लड़के वाले भी जो है आपको भाव देंगे, इज्जत देंगे। नहीं तो यहाँ जो है बिना पैसे या नौकरी वगैरह की किसी की इज्जत वगैरह नहीं होती है। ये बात भी जो है आप नोट रखे रहना, है ना। भले दुनिया कह दे कि लड़के का जो है दिल अच्छा होना चाहिए, पैसे वगैरह चेहरा वगैरह से क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये धारणा बदल चुकी है। अब जो है पैसा वगैरह जो है आपका सफलता वगैरह देखा जाता है, ये बस खाली दिखावापन है, नाटक है, नौटंकी है। तो इन नौटंकियों नाटकों को छोड़ो, आप जो है अपने को समय दो। अगर आप अपने आप को समय देते हो तो एक दिन जो है समय अपने आपको भी जो है समय देगा। तो इसलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखोगे तो ये जो विभाजन हो रहा है ना, प्राचीन मध्य आधुनिक, ये भी विभाजन आप देखोगे तो ये भी जो है कहां से आया है, पश्चिम से ही आया है। उन्हीं के यहां से भी जो है ये विभाजन भी क्या है, आया है। समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो देखो यहाँ आप देखोगे कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी जो है कहां से आई है, तो इन्हीं के साइड से ही आई है, पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आप देखोगे तो आधुनिक काल को, किसे, आधुनिक काल को, तो आधुनिक काल को भैया विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति, समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। आधुनिक युग में जो है क्या क्या होता है, विज्ञान भी होता है, तर्क भी होता है, लोकतंत्र भी होता है, मुक्ति भी होता है और समानता भी होता है। लेकिन आप अंग्रेजों का टाइम देखोगे, अंग्रेज लोग भले ही जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांट रहे हैं, यहां आप देखोगे ये आदमी जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांट रहा है, 3 कालखंडों में बांट रहा है, हिंदू बांट रहा है, मुस्लिम बांट रहा है और ब्रिटिश में बांट रहे हैं। तो अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। और आप यहाँ आधुनिक काल को देखोगे, ब्रिटिश काल को देखोगे तो ये किसका काल है, विज्ञान का, तर्क का, लोकतंत्र का, मुक्ति का, समानता का और आधुनिकता का, इन ताकतों का काल है। लेकिन आप अंग्रेजों का दौर देखोगे, अंग्रेजों का कालखंड देखोगे बच्चे, तो उसमें जो है हमें ये सारे शब्द जो है कहीं भी नहीं दिखेंगे। यहां देख सकते हो अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास ना तो समानता थी, ना तो स्वतंत्रता थी, ना तो मुक्ति थी और ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो किस आधार पर जो है इन्होंने इसे आधुनिक या ब्रिटिश काल कहा, बताओ किस आधार पर कहा। तो ये आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ इतिहासकारों ने इसे कहा कि ये आधुनिक काल नहीं, ये औपनिवेशिक काल था। अब यहाँ औपनिवेशिक काल से क्या आशय है, तो जब कोई दूसरा देश किसी देश पर जो है कब्जा करता है, अपने अंडर में ले लेता है, तो वहां जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन आते हैं, तो उसी को जो है औपनिवेशिक करण कहते हैं, उसी को जो है औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहला रही है बच्चे, तो यही औपनिवेशिक काल कहला रही है। इतनी बात जो है आप सभी समझ गए होंगे, है ना। इतनी बात जो है आप सभी समझ गए होंगे। इसका मन चाहे तो आप जो है स्टेटस स्क्रीनशॉट वगैरह भी जो है ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 19वीं सदी के आखिर में जो है हर 10 साल में जो है जनगणना की जाने लगी और आप देखोगे तमाम प्रकार के जो है यहाँ सर्वेक्षण वगैरह भी जो है होने लगे थे। तो ये भी जो है चीजें आप जान सकते हो, देख सकते हो। यहाँ बच्चे अभी जो है हमने जिन इतिहास के कालखंडों को पढ़ा और जेम्स मिल ने जिस आधार पर बांटा था, तो उसी को जो है यहाँ आपको बताना है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, वही समस्या जो मैं आपसे बोल रहा था कि बच्चे कमेंट में बताना, तो वही समस्या जो है आप इसे जो है मेंस के आंसर राइटिंग के तौर पर जो है अपने कमेंट बॉक्स में मेरे इसी वीडियो के कमेंट में जो है आप लगा सकते हो, भेज सकते हो, या अन्य भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप जो है नंबर वगैरह जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह दिया गया है, उसमें भी आप शेयर कर सकते हो। इसे जो है आप चाहो तो 50 शब्द में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 100 शब्द में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 150 शब्दों में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 200 शब्दों में लिख सकते हो, आप चाहो तो भैया 250 शब्दों में लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो भैया 500 शब्दों में भी जो है लिख कर भेज सकते हो। और इस तरफ जो है मेरे द्वारा जो है इसे चेक भी किया जाएगा
और आपको जो है एक बेहतर दिशा निर्देश वगैरह भी दिया जाएगा, उसमें क्या कमी रह गई है उसको भी जो है बताया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये वाला क्वेश्चन जो है एक करके दिखाना है, करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। इसी के साथ मैं जो है आज इस क्लास की समाप्ति का उद्घोष करता हूं। मिलते हैं जो है अगले अध्याय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।